मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल कुरान तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान करीम को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दिया करो, खूबसूरत बनाया करो। तरतील के साथ कुरान पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, हमें मालूम हो कि हरफ का मखरज क्या है और उस मखरज से उसको अदा किया जाए, और दूसरा उसकी सिफ़ात है। आज हमारा जो सबक है वो सिफ़ातुल हुरूफ है। पहले हमने मखारज पढ़े हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। जो आपने सीख लिया है उसकी मश्क करते रहना है, देखते रहना है कि हम अपना जो भी हरफ अदा कर रहे हैं वो उसके मखरज से ही अदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने ये इसकी जो सिफ़ात हैं वो सीखनी है। सिफ़ातुल हुरूफ अल-लाज़िमा अल-मुतदादा, आज हमारा ये मौजू है। सिफ़त कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के साथ लुग़वी लिहाज से जो इसका माना है वो है कि जो वो चीज़ जो किसी चीज़ के साथ कायम हो, इसको सिफ़त कहते हैं उसकी, यानी वो उसके साथ हमेशा रहे, वो उसकी सिफ़त होती है। इस्तिलाही मफ़हूम में, यानी इल्म तजवीद के इस्तिलाह में सिफ़ात हरफ क्या है? सिफ़ात हरफ से मुराद वो कैफ़ियत होती है जो किसी हरफ को अदा करते वक्त आवाज़ की बनती है, सांस और ज़ुबान को वो पेश आती कैफ़ियत। और इसके इन सिफ़ात के जो असरात क्या होते हैं हरफ के ऊपर, इन सिफ़ात की वजह से हरफ पस्त या बुलंद, सख्त या नरम, पुर या बारीक वगैरह पढ़े जाते हैं। सिफ़ात की फिर दो किस्में हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। ये एक किस्म यहाँ पर हमने बयान की है। पहली किस्म जो इसकी है वो है लाजिमा। इसको ज़ातिया भी कहते हैं, मुमय्यज़ा भी कहते हैं और मुकव्वमा भी कहते हैं। लाजिमा इसलिए कहते हैं कि ये कुल 10 सिफ़ात होती हैं, जिनमें से 5 सिफ़ात लाज़मी तौर पर हर हरफ के अंदर पाई जाती हैं। 5 जो है वो दूसरे हरफ में पाई जाती हैं, इसलिए इनको लाज़िमा कहते हैं। इनके ना होने से क्या होता है? इनके ना होने से हरफ में बदल जाता है। यानी ये इतनी लाज़मी है कि इनके ना होने से, इनको इख्तियार ना करने से जो हरफ है हरफ से बदलता है और फिर माना बदल जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हराम का मुर्तकिब इंसान होता है, बाज़ औक़ात कुफ़र का मुर्तकिब हो जाता है। यानी ऐसे लफ्ज़ हम गलत बोल जाते हैं कि जो कि हराम या कुफ़र के ज़ुमरे में भी आ जाता है। तो इसी से बचने के लिए असल में ये इल्म हम पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा क़ारिइन लिल कुरानी यलअनुहुल कुरान, कुरान के कितने ऐसे पढ़ने वाले हैं जिनको कुरान भी लानत करता है। क्यों करता है? कि वो पढ़ते हुए इतना गलत पढ़ते हैं कि या तो वो कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे होते हैं या वो हराम का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। हरफ से हरफ बदल देते हैं, या उसको इतना छोटा है तो उसको लंबा करके तस्निया बना देते हैं, पेश है तो उसको लंबा करके जमा बना देते हैं, तो माना ही बदल जाता है। दूसरा जो इसकी दूसरी किस्म है वो है गैर लाजिमा। इसको आर्जिया भी कहते हैं, मुज़य्यना भी कहते हैं और मोहसना भी कहते हैं। इनसे हरफ तो नहीं बदलता, नहीं, हरफ तो वही रहता है, लेकिन इनके ना होने से उसका जो हुस्न है और उसकी जो ज़ीनत है वो बरकरार नहीं रहती, उसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहती, जिसका हुक्म हमें दिया गया है कि ज़य्यिनुल कुरान बिल अस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों के साथ कुरान करीम को ज़ीनत दिया करो। तो आज हम जिन सिफ़ात को पढ़ेंगे वो लाज़िमा और मुतज़ादा है। ये तकरीबन मैंने आपको बताया था कि ये 10 सिफ़ात है जो
यानी एक दूसरे की ज़िद, एक सिफत दूसरे की ज़िद है, फिर दो सिफत आती हैं वो एक दूसरे की ज़िद है, कुछ हरूफ में वो पाई जाती हैं, कुछ में वो पाई जाती हैं। इस तरीके से ये होता है। तो हम उसका अब जिक्र करते हैं कि वो सिफ़ात कौन सी हैं। सबसे पहली जो सिफत है वो है हम्स। ऐसे हरूफ जिनमें ये सिफत पाई जाती है इनको महमूसा कहते हैं। इसके जो उलट, इसकी जो ज़िद है वो जहर है। तो जहर से मजहूरा, ये एक दूसरे की ज़िद है। ठीक है, ये नंबर एक हो गया। ये एक दूसरे की मुतज़ाद हैं, यानी ये लाजमी तौर पर कुछ हरूफ में ये पाई जाएंगी, ये नहीं पाई जाएंगी, कुछ हरूफ में ये पाई जाएंगी, ये नहीं पाई जाएंगी, एक दूसरे की ये मुतज़ाद है। एक नंबर हो गया। फिर दो नंबर, जो सिफ़ात है वो तीन है। सिफत का नाम है शिद्दत, और जिनमें ये पाई जाती है उनको शदीदा कहते हैं, उन हरूफ को। दूसरी है तवस्सुत, जिनमें ये सिफत पाई जाती है उनको मुतवस्सिता कहते हैं। और तीसरी है रिखावत, जिनमें ये सिफत पाई जाती है उनको रिखवा कहते हैं। अब ये जो तीन सिफात हैं ये एक दूसरे की ज़िद है। कुछ हरूफ में ये पाई जाती है, कुछ में ये पाई जाती है, कुछ में ये पाई जाती है। ये आज हमने एक तो जितना भी आज हमारे सबक में हो सका हम आपको कुछ सिफ़ात के बारे में बताएंगे और उनके किन हरूफ में ये पाई जाती है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले इसके जो टोटल है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अगली दो सिफ़ात जो है वो है इस्तिला और इस्तिफ़ाल। इस्तिला, इससे मुस्तालिया, ये जो हरूफ हैं ये मुस्तालिया कहलाते हैं। जिनमें ये सिफत पाई जाती है उन हरूफ को मुस्तालिया कहते हैं। और इसकी जो मुतज़ाद सिफत है जो उनमें पाई जाती है वो है इस्तिफ़ाल। जिनमें ये पाई जाती है मुस्तफ़िला उनको कहते हैं। इनको भी हम इस तरह कर लेते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार। अब चार नंबर हम ले आते हैं। एक सिफत है इतबाक, जिनमें ये पाई जाती है उनको मुतबका कहते हैं। इतबाक, इसकी जो ज़िद है वो है इन्फिताह। इन्फिताह, मुनफातिहा, ये एक दूसरे की ज़िद है। अभी आपको सिर्फ़ है हम सिफ़ात के नाम बता रहे हैं, अभी इनका तारफ़ बाद में करवाते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, पता चलेगा कि कितनी ये अहम चीज़ें हैं। अगला है इज़लाक़ और इस्बात, नंबर 5। ये भी दो सिफ़ात एक दूसरे की मुतज़ाद है। ऐसे हरूफ जिनमें पाई जाती है उनको मुसलिका कहते हैं।
और जिनमें ये पाई जाती हैं इनको मुस्मेता कहते हैं। अब इनको दोबारा से समझ लें ज़रा, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। यानी सिफ़ात जो है ये टोटल 10 बल्कि 11 सिफ़ात है। ये पहली दो जो है हम्स और जहर, ये एक दूसरे के उलट है। और हम्स जिसमें पाई जाती है उनको महमूसा कहते हैं, जहर जिनमें पाई जाती है उनको मजहूरा कहते हैं। दूसरी जो है सिफत, 3 सिफ़ात हैं जो मुख्तलिफ हरूफ में पाई जाती, यानी कुछ हरूफ में ये पाई जाती, कुछ में ये। इसी तरह से ये 3, कुछ में ये है, कुछ में ये है, कुछ में ये है। तो ये 3 जो है शिद्दत जिनमें पाई जाती है उनको शदीदा, जिनमें तवस्सुत पाई जाती है उनको मुतवस्सिता, जिनमें रखावत पाई जाती है उनको रिख्वा कहते हैं। इस तरह इस्तिला और इस्तिफ़ाल है। इस्तिला सिफ़त जिसमें पाई जाती है उनको मुस्तालिया कहते हैं उन हरूफ को, और जिनमें इस्तिफ़ाल की सिफ़त पाई जाती है उनको मुस्ताफ़िला कहते हैं। तो ये 3 हो गई, इसके सेट हो गए। और चौथा सेट में अतबाक, इतबाक और इनफिताह। मुतबका ऐसे हरूफ जिनमें इतबाक की सिफ़त पाई जाती है, और मुनफतिहा ऐसे हरूफ जिनमें इनफिताह की सिफ़त पाई जाती है। और आगे है इज़लाक और इसमात की सिफ़त। मुज़लिका वो हरफ होते हैं जिनमें इज़लाक की सिफ़त पाई जाती है, और मुस्मिता वो होते हैं जिनमें इसमात की सिफ़त पाई जाती है। अब 2 चीज़ें हमने आगे सीखनी हैं। आज का जो सबक है उसमें हमने सिफ़ात के बारे में जाना कि सिफ़त किसको कहते हैं और इसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, सिफ़त की किस्में कौन सी हैं। ये जो सिफ़त की किस्म है इसकी जो ये वाली मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा होती हैं। आज हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो इन लाज़मी सिफ़ात में मुतज़ादा है, यानी एक दूसरे के उलट है। एक हर्फ में अगर ये पाई जाती है तो ये नहीं पाई जाती, एक हर्फ में अगर शिद्दत पाई जाती है तो तवस्सुत नहीं पाई जाएगी, रखावत नहीं पाई जाएगी। इसी तरह जिसमें तवस्सुत पाई जाएगी उसमें रखावत और शिद्दत नहीं पाई जाएगी। इस तरह से ये सारा आप समझ गए होंगे। तो आज हम मुतज़ादा पढ़ रहे हैं, गैर मुतज़ादा का हमारा अलहदा से सबक होगा। तो इनको मुतज़ादा जो आज हम पढ़ रहे हैं इनको क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये टोटल 11 सिफ़ात हैं असल में। इनमें से 2-2 के सेट जो है, एक का 3 का सेट है, ये जो 2 का सेट है एक दूसरे की ज़िद है। यानी हम्स की एक सिफ़त है सिफ़ात के अंदर जिसका माना पस्ती होता है, और जहर का माना बुलंदी होता है। यानी कुछ हरूफ की आवाज़ जब हम पढ़ते हैं तो आवाज़ पस्त रहती है, कुछ की बुलंद रहती है। तो जिनमें हम्स पाई जाती है उनमें जहर नहीं पाई जाती, जिनमें जहर पाई जाती है उनमें हम्स नहीं पाई जाती। ठीक है, ये इस वजह से इनको मुतज़ादा कहते हैं, एक दूसरे के साथ। इसी तरह से ये शिद्दत, तवस्सुत और रखावत है, इस्तिला, इस्तिफ़ाल है, इतबाक, इनफिताह है। तो ये जितने सेट 5 हैं ये पाँचों में ऐसे ही है। तो आपने जो आज का जो सबक है इसमें आपने एक तो जो चीज़ याद करनी है कि आज हमने जो पढ़ा है कि सिफ़ात हरूफ होती क्या है, सिफ़त का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, इसके असरात क्या होते हैं, इनकी जो बड़ी 2 किस्में हैं वो क्या है। जो पहली किस्म है उनकी फिर आगे 2 किस्में मैंने बताई हैं आपको, एक मुतज़ादा और एक गैर मुतज़ादा। यानी वो जो मुतज़ादा है वो हमने आज पढ़ी है। ये 11 सिफ़ात है, उनमें से 2-2 के सेट हैं, एक में 3 का सेट है, कुल 11 सिफ़ात है। अब इनके मानी क्या हैं, ये किन हरूफ में पाई जाती हैं, हम इनमें से कैसे सीखेंगे, ये इंशाअल्लाह आइंदा सबक में होगा। आज का सबक इसी पर ख़त्म करते हैं। आप इस सबक को दोहराएं, इनको याद करने की कोशिश करें, अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा सबक में हम इसका मानी और इसका जो अमली मुज़ारा है वो करेंगे। अस्सलाम।